बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जुमे के दिन की हमारे दीन में बड़ी अहमियत है और इस दिन की खास फजीलत है जो कुरान और हदीस में बयान हुई है। याद रहे, जहां इस दिन के बहुत से फजाइल बयान हुए हैं, वहीं पर अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ काम करने से मना भी फरमाया है जो जुमे के दिन नहीं करने चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही चंद कामों के बारे में बताएंगे जो जुमे के दिन नहीं करने चाहिए। ये काम करना जहां गुनाह का सबब है, वहीं पर आपके घर में बेबरकती और गुर्बत का सबब भी बनते हैं। ये काम कौन से हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, मैं आपको वो काम भी बताता हूं जिनकी जुमे के दिन करने की मुमानियत है, लेकिन इससे पहले आपको नमाज जुमा के छोड़ने के बारे में बताता हूं कि जुमे की नमाज छोड़ने पर कितनी सख्त वईदें हैं। अगर देखा जाए तो बाज लोग नमाज जुमा काहिली और सुस्ती की वजह से छोड़ देते हैं, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खबरदार, लोग जुमा छोड़ने से रुक जाएं या फिर अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर ये लोग गाफिलीन में से हो जाएंगे। बरिवायत मुस्लिम। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुमा ना पढ़ने वालों के बारे में फरमाया, मैं चाहता हूं कि किसी को नमाज पढ़ने का हुक्म दूं, फिर जुमा ना पढ़ने वालों को उनके घरों समेत जला डालूं। बरिवायत मुस्लिम शरीफ। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, कितनी सख्त वईद है कि वो जात जो रहमतुल लिल आलमीन जात है, दोनों जहानों के लिए रहमत बनकर आई है, वो जात फरमा रही है कि जुमा ना पढ़ने वालों को उनके घरों के साथ जला दूं। इसी तरह से निसाई, इब्न माजा, तिरमिजी और अबू दाऊद की रिवायात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने 3 जुमे गफलत की वजह से छोड़ दिए, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देगा। अल्लाह पाक हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए। प्यारे भाइयों, कितनी सख्त वाइदें हैं जुमे की नमाज जाया करने वालों के लिए, लेकिन आज हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो नमाज जुमा का ख्याल भी नहीं करते। अल्लाह ताला सबको समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने वाला बनाए। प्यारे भाइयों, हम बात कर रहे थे उन कामों की जिनसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और जुमे के दिन ये काम नहीं करने चाहिए। तो ये काम मुलाहिजा फरमा लीजिए। सबसे पहला काम, जुमे की रात में देर तक शब बेदारी करना और नमाज फजर के वक्त सोते रहना, जिसकी वजह से जुमे के दिन का आगाज ही कबीरा गुनाह से होता है। हालांकि फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला के नजदीक नमाजों में अफजल तरीन नमाज जुमे के दिन की बाजमात फजर की नमाज है। इसीलिए चाहिए कि जुमे की रात में इतनी देर ना जागे कि जिसकी वजह से फजर की नमाज फौत हो जाए। दूसरा काम यह है कि जुमे के खुतबे में शरीक होने में गफलत और सुस्ती से काम लेना। बाज लोग खुतबे के दौरान मस्जिद पहुंचते हैं और बाज का तो हाल ये होता है कि उस वक्त मस्जिद पहुंचते हैं जब जुमे की नमाज शुरू हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुतबा शुरू होते के साथ ही फरिश्ते अपना रजिस्टर्ड बंद कर लेते हैं और खुतबा सुनने में मसरूफ हो जाते हैं। प्यारे भाइयों, याद रखें, आजान जुमा के बाद खरीद और फरोख्त करना भी एक बड़ा गुनाह है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाएगी तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीद और फरोख्त तर्क कर दो। अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। इन कामों के अलावा जुमे का गुस्ल छोड़ना, खुशबू का इस्तेमाल ना करना, मिसवाक का एहतमाम ना करना, इसी तरह जुमे के दिन अच्छे कपड़े जेब तन ना करना भी ऐसी गलतियां हैं जो उमूमन की जाती हैं। हालांकि इन कामों के बारे में ताकीद आई है, इसलिए इन कामों का एहतमाम करना चाहिए। मेरे भाइयों, यहाँ एक बात की जानिब आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि वो दौरान खुतबा किसी तरह की बात करना, हत्ता कि नसीहत करना भी मना है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमे के रोज दौरान खुतबा अपने साथी से कहा खामोश रहो, उसने भी लगो से काम लिया। बरिवायत मुस्लिम। लेकिन हम अपना हाल देखें तो हमारे नौजवान खुतबे के वक्त भी बातों में मसरूफ होते हैं, जो सख्त गुनाह है। बात करना तो दरकिनार, इस दौरान किसी भी चीज के साथ खेलने को भी गुनाह कहा गया है।
जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कंकरियों का हाथ लगाया यानी दौरान खुतबा उनसे खेलता रहा या चटाई वगैरह कपड़े वगैरह से खेलता रहा तो उसने फजूल काम किया और उसकी वजह से जुमे का खास सवाब जाया कर दिया। मुस्लिम। हमें चाहिए कि इन बातों से इज्तनाब किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दौरान गोठ मार कर बैठने से मना फरमाया है। बरिवायत तिरमिज़ी। याद रहे कि आदमी अपने घुटने खड़े करके रानों को पेट से लगाकर दोनों हाथों को बांध ले और उसे गोठ मारना कहते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जुम्मे के दिन मिंबर के करीब बैठा हुआ था। एक शख्स लोगों की गर्दनों को फलांगता हुआ आया जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैठ जा, तूने तकलीफ दी और ताखीर की। बरिवायत सही इब्न हब्बान। मेरे भाइयों, मालूम हुआ कि जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो लोगों की गर्दनें फलांग कर आगे जाना मना है। पीछे जहां जगह मिले वहीं बैठ जाएं। लेकिन अफसोस कि आज देखा जाए और अच्छी समझ बूझ वाले लोग भी ये काम कर रहे होते हैं, वक्त पर मस्जिद पहुंचते नहीं और बाद में लोगों को फलांगते हुए पहली सफों की जानिब बढ़ रहे होते हैं। ऐसे लोगों को खबरदार हो जाने की जरूरत है। प्यारे भाइयों, ये थे चंद ऐसे काम जिनको जुमे के दिन करने से मना फरमाया गया है और अगर ये काम किए जाएंगे तो जुमे के सवाब में कमी का खदशा है। इसलिए इन कामों से बचना चाहिए। खुद भी इन कामों से बचें और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए ताकि बाकी मुसलमान भी खुद को इन कामों से बचा पाएं। यहाँ आपको जुमे के चंद मसनून आमाल बताते हैं जिनका हर मुसलमान को एहतमाम करना चाहिए। नंबर 1, जो जुमे में शरीक हों वो नहा लें, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक जुमे के दिन हर मुसलमान बालिग पर गुस्ल वाजिब है और फुक़हा के नजदीक उसे सुन्नत मौक़दा कहा गया है। बरिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम। नंबर 2, अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहने और खुशबू इस्तेमाल करें जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तमाम मुसलमान जुम्मे के दिन गुस्ल करें और अच्छे कपड़े पहने और अगर खुशबू है तो इस्तेमाल करें। बरिवायत मसनद अहमद और सुनन अबी दाऊद। नंबर 3, नमाज और खुतबे के वक्त से पहले मस्जिद में आना मुस्तहब और सुन्नत है। नंबर 4, मस्जिद में दाखिल होने के बाद जितने नवाफिल आसानी से पढ़ सकते हैं पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स जुम्मे के दिन गुसूल करता है और इस्तिताअत के मुताबिक अच्छी तरह वुजू करता है और तेल या खुशबू लगाता है और फिर मस्जिद में पहुंच जाता है और 2 आदमियों में तफरीक नहीं करता और जो उसके लिए मुकद्दर है नमाज पढ़ता है फिर इमाम के खुतबे में खामोश रहता है तो अगले जुम्मे तक के उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं, बशर्ते कि बड़े गुनाहों का इर्तिकाब ना करे। बरिवायत सही बुखारी। नंबर 5, इमाम के आने पर गुफ्तगू तर्क कर दे और कंकर वगैरह से मशगूलियत मुनक़ता करे। इसका तफसीली जिक्र पहले भी हो चुका है। नंबर 6, अगर कोई शख्स मस्जिद में उस वक्त आता है जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो पहले तहियतुल मस्जिद के तौर पर 2 हल्की रकातें पढ़ ले, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तुम में से कोई जुम्मे के दिन उस वक्त आए जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो वो 2 रकातें पढ़ ले, उनमें से तखफीफ से काम ले। बरिवायत सही मुस्लिम। जुमे की रात या दिन में सूरह कहफ की तिलावत मुस्तहब है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है तो 2 जुमे के दरमियान उसके लिए नूर चमकता रहता है। बरिवायत मुस्तदरिक हाकिम। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।